TRE-4 को लेकर अभी हम लाइव आ रहे हैं और जैसा कि TRE-4 को लेकर आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है 2 वर्षों से अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमा रही है। शिक्षा मंत्री भी बदल गए, मुख्यमंत्री भी बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो TRE-4 को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग का रवैया वो जस का तस बना हुआ है। और बार बार जो शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, BPSC कुछ बोल रही है, शिक्षा विभाग कुछ बोल रहा है। अब ये अति हो गया है। अब ये लोग चाहते क्या है, हमको तो लगता है कि यही लोग तय कर दे कि ये लोग क्या चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी क्या चाहते हैं। और यदि याचना भेजेंगे फिर वापस होगा, फिर भेजेंगे, यही खेल चला जा रहा है। और आज तक इतनी वैकेंसीज हमने देखा है, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि यदि याचना चल जाए फिर वापस हो, फिर चल जाए फिर वापस हो संशोधन के नाम पर। ये सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। ये बिहार के युवाओं के मानसिकता से, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और कुछ नहीं। अभी जो एक लेटर को लेकर कोहराम मचा हुआ है, कुछ लोग हमें फोन भी किए हैं जिसमें सितंबर की बात कही जा रही है, तो ये सब अलग चीज़ है। इसका TRE-4 से मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब रहना चाहिए। वो अपना BSEB बोर्ड है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। TRE-4 का विज्ञापन अलग चीज़ है, लेकिन उसमें चूंकि जिक्र किया गया TRE-4 का, तो क्या मंशा है सरकार की ये समझ से परे है। लेकिन अब अति हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब इस मिस्टेक तिवारी को इस्तीफा ही देना चाहिए। जब आप काम नहीं कर सकते तो पद पे रह के क्या कीजिएगा। सिर्फ लंबी लंबी बातें बोलने से नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होता है। और रोज नया नया चीज बोलते रहते हैं। शिक्षा मंत्री जो है रोज नया नया चीज बोलते रहते हैं। तो अब एक ही चीज होगा, या तो TRE-4 का विज्ञापन सभी विषयों में, सभी वर्गों में जो रिक्तियां हैं उन पे दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। बस यही कीजिए, या तो विज्ञापन नहीं तो इस्तीफा। और विज्ञापन का मतलब जितनी रिक्तियां हैं सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में, सभी भाषा में, सभी वर्ग में, तो उसमें या तो आप विज्ञापन दे दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। अब ये खेल बंद होना चाहिए, बहुत हो गया। आपको नहीं विज्ञापन देना था, आप नहीं बोलते। आपको वैकेंसी नहीं देना है TRE-4 का, आप बोल देते कि हम नहीं देंगे वैकेंसी। आप क्यों बोले कि जुलाई में दे देंगे हर हाल में। और पिछले 3-4 महीना से आप यही बात रिपीट कर रहे हैं, जुलाई में जुलाई में जुलाई में। और जब जुलाई आ गया, खत्म हो गया, तो बोले यदि याचना भेज दिया। अरे यदि याचना के लिए किसी ने नहीं मांग किया था, एक भी स्टूडेंट ने यदि याचना की मांग नहीं किया था, सभी ने विज्ञापन की मांग किया था। और शिक्षा मंत्री जी क्या खेल कर रहे, हमने यदि याचना भेज दिया, यदि याचना भेज दिया, फिर करे 24 घंटा में संशोधित होगा। तो क्या नौटंकी बना के रखे शिक्षा मंत्री जी। आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो अब हम लोग इस्तीफा लेंगे आपसे। अब एक ही बात होगा कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, बाकी अब कोई कुछ नहीं चाहिए। 1,20,000 वैकेंसी बोल बोल के 46,000 पे आए, और उसमें भी अब 32,000 पे। क्या नौटंकी बना के रख दिया है भाई। ये लोग एकदम युवाओं को गुलाम समझ लिए हैं, छात्र युवाओं को ये लोग गुलाम समझ लिए हैं कि जैसे चाहेंगे वैसे नचा देंगे। गुलाम समझ लिया है, गुलाम। तो युवाओं को, छात्रों को अपनी ताकत, अपना पावर अब दिखाना पड़ेगा लोकतांत्रिक ढंग से। अब 2-3 दिन के अंदर अब हम लोग आंदोलन के विचार कर रहे हैं, और 2 से 3 दिन में अब आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी। और अभी तक का सबसे बड़ा अब आंदोलन होगा, और उसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। अब बहुत हो गया नौटंकी लोग का, अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नहीं काम चलेगा तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा हम लोग को मांग करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा लेंगे तब। अब ये नौटंकी नहीं चलेगा। ये मत कहिए कि चुनाव हो गया तो अब अगले चुनाव का इंतजार करेंगे युवा, ऐसा नहीं होने देंगे। अब
आपने कब कब क्या बोला है सब रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। तो अब वो पहले वाली बात नहीं है, अब वो नहीं चलेगा। जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ेगा। कैसे 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा? चुनाव से पहले भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया, इस साल बजट में भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया। कैसे 1 करोड़ नौकरी 5 साल में दे दीजिएगा आप? 6 महीना से ज्यादा तो आपको गुजर गया। 6 महीना क्या, 9 महीना गुजर गया और अभी तक आपने 1000 वैकेंसी भी नहीं दिया। इस 9 महीने में 1000 वैकेंसी भी नहीं दिया आपने, और 1 करोड़ नौकरी देंगे आप? कैसे? बेवकूफ बनाते हैं सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। बीएसएससी का 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम डेट नहीं आ रहा है। ऊपर से संविदा वेटेज ला दिए। संविदा वेटेज भी हटाना पड़ेगा, एग्जाम डेट भी घोषित करना पड़ेगा। अभी शोभा उत्कर जी बनी है नई चेयरमैन, तो थोड़ा उनको 1 सप्ताह का समय दे देते हैं, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है बीएसएससी का कामकाज कैसे चलता है, कुछ पता नहीं होगा इनको। तो थोड़ा समझने के लिए अभी 1 सप्ताह समय दे रहे हैं। उसके बाद बीएसएससी के लिए भी आंदोलन करेंगे। ये लोग नौटंकी बना के रख दिया है। ये लोग को अभी युवाओं की ताकत का अंदाजा नहीं लगा है, छात्रों की ताकत का अंदाजा लगता है नहीं लगा है। दिखाना पड़ेगा इन लोग को। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, कि जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं सब बरगलाने का ही काम किए हैं। अरे हम सीधी सी बात बोलते हैं कि जो चीज आप नहीं कर सकते हैं मत वादा कीजिए, मत बोलिए। हम इतना ही तो बोल रहे हैं, आपसे कहां कुछ मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप जो काम करेंगे वही बात बोलिए, जो नहीं करेंगे वो मत बोलिए। और सरकार की मंशा लग रही है जैसे इस बहाली को किसी तरह लटकाए रहे और 2029 तक ले जाए। मतलब 2028 जुलाई अगस्त में दे दे, 2029 चुनाव से पहले गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट दे। यही मंशा पे चल रही है सरकार। और एक ही एग्जाम होना चाहिए। पीटी मेंस करना है टीआरई 5 से कीजिए। अभी लेट लतीफी नहीं चलेगा, बहुत लेट, 2 साल पहले ही हो चुका है लेट। अब 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग आंदोलन की तिथि घोषित करेंगे। हम लोग सबसे विचार कर रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं कि जिस दिन हम लोग आंदोलन करें उस दिन कोई कार्यक्रम न हो। ये सब चीज हम लोग देख के, और 2 से 3 दिन के अंदर आंदोलन कर दे। हमने बोला था 4 दिन के अंदर अगर नहीं आएगा तो आंदोलन की घोषणा होगी। तो अब हम लोग आंदोलन पे विचार कर रहे हैं। अब आंदोलन ही करना होगा। झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख इन लोग का बहुत देख लिया। ये लोग का नौटंकी अब हद से ज्यादा हो गया है, नौटंकी बहुत हो गया। अब आर या पार होगा। अब ऐसा आंदोलन होगा, आर या पार कर देना है। तो बस आप लोग तैयार रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन आप लोग तैयार रहिए। जिस दिन भी आंदोलन हो उस दिन आइए। कहने के लिए 15 लाख स्टूडेंट है, सड़क पे भी दिखना चाहिए 15 लाख। तो इसलिए आप लोग आइएगा, जब भी आंदोलन का डेट हो आइए। सिर्फ 15 लाख की संख्या गिनाने से नहीं होगा घर बैठे। जब आंदोलन हो तो आना पड़ेगा। हम सब की बात करेंगे। पीआरटी उर्दू में बहुत कम सीट दिया गया है, बिल्कुल। पीआरटी उर्दू में भी कम दिया गया, और ऑल ओवर पीआरटी में भी बहुत कम सीट है। बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे मैथिली है, मैथिली में सीट ही नहीं है। म्यूजिक है, डांसिंग है, फाइन आर्ट है, भोजपुरी है, मगही है, पाली, प्राकृत, इन सब चीजों में अरबी, फारसी सीट ही नहीं है। तो एसटीटी क्यों कराते हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हैं? टीजीटी मैथ में भी कम सीट है, शारीरिक शिक्षक का भी बहुत कम सीट है, एग्रीकल्चर की वैकेंसी ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार को वैकेंसी सभी सब्जेक्ट में, सभी भाषा विषय में देना पड़ेगा जितनी रिक्तियां हैं, और जल्द विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। अब ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। बहुत हम लोग बहानाबाजी देख लिए, अब बहानाबाजी नहीं चलेगा। अब इन लोग का बहानाबाजी हम लोग नहीं सहेंगे। इतने दिन से बहानाबाजी ही लोग कर रहे हैं। बस आप लोग से यही कहते हैं बार बार कि एकजुट रहिए। जब आंदोलन हो तो सभी लोग आइए। 15 लाख अभ्यर्थी, कम नहीं होता है 15 लाख, लेकिन सभी लोग आते नहीं है आंदोलन में। और कम से कम जो लोग लाइव से जुड़ते हैं उसको शेयर भी कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तब तो एक संख्या पता चले सरकार को भी। हम
म्यूजिक टीजीटी में बहुत 2 ही सीट दिया गया है, मैथिली में सीट ही नहीं है। तो इससे तो नौटंकी हो रहा है ना, नौटंकी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सीट ही नहीं है। तो ये सब दिखावा करने से नहीं होगा, सरकार जो बोलते हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। अभी मिथिलेश तिवारी जी नहीं है, मिस्टेक तिवारी है, मिस्टेक तिवारी अब इनका नाम रख दीजिए। पहले क्या बोलते थे, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। और जब मीडिया के बंधु पूछते थे जून में, तो बोलते थे जुलाई आ गया क्या, जुलाई में आएगा ना वैकेंसी, बोले है ना। और जब जुलाई शुरू हुआ तो बोला जुलाई खत्म हो गया क्या, हम बोले हैं जुलाई में देंगे विज्ञापन, तो जुलाई में देंगे। जुलाई अभी खत्म थोड़े हुआ है। जब आधा जुलाई बीत गया तब बोल रहे हैं जुलाई में हर हाल में हम ये अधियाचना भेजेंगे। इतना मतलब बेवकूफ बना रहे हैं बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के छात्रों को ये इतना बेवकूफ बना रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी कि सभी लोग मांग कर रहे हैं विज्ञापन की और ये कह रहे हैं कि अधियाचना हम भेजेंगे। और जुलाई खत्म हो गया तो बोल रहे हैं कि हमने अधियाचना भेज दिया, उसमें भी त्रुटि थी तो बीपीएससी ने वापस भेज दिया। तो ये अधियाचना की मांग किसी ने नहीं किया था मंत्री जी, विज्ञापन जारी करने की मांग किया गया था। ये अधियाचना की मांग तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो आप ये अधियाचना क्या बोल रहे हैं। विज्ञापन चाहिए हम लोगों को, टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए, नहीं तो फिर इस्तीफा के देने के लिए तैयार रहिए। और पिछला क्या आपका रिकॉर्ड है वो भी हम लोग अच्छा से जानते हैं, आपका क्या काम रहा है मिस्टेक तिवारी जी, वो सब हम लोग जानते हैं। बोलना नहीं चाहते हैं, बुलवाइए मत। बेहतर यही होगा कि जो वादा आपने किया उसको पूरा तो नहीं कर पाए अब, क्योंकि जुलाई में तो आपने विज्ञापन दिया नहीं, तो कम से कम 5 दिन लेट ही सही अब दे दीजिए विज्ञापन। अभी भी विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो अब हम लोग आंदोलन ही करेंगे डायरेक्ट। और उसके लिए जिम्मेवार बिहार के शिक्षा मंत्री होंगे। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र युवा हैं, नौजवान हैं, आप सबसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लेकिन संघर्ष भी करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार वैकेंसी नहीं देने वाली है जी, कोई बहाली नहीं देने वाली है। अभी तक बीपीएससी द्वारा 7-8 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जिसका एग्जाम होना था जून में, जुलाई में, स्थगित किया जा रहा है एग्जाम को। आप लोग देखिए ना, बीपीएसएससी भी कई परीक्षा को स्थगित कर दी, बीपीएससी और बीपीएसएससी भी दोनों कई परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग तो कई 5-7 परीक्षा को स्थगित कर दिया। अभी तक एईडीओ की परीक्षा नहीं हो रही है, पुनर्परीक्षा, 72वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई, और भी 4-5 परीक्षा को स्थगित कर दिया बीपीएससी ने, और कोई नई वैकेंसी आ नहीं रही है। तब इसी से सोचिए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा नहीं हो रही है, सीजीएल 4 की नहीं हो रही है, बीएसओ की नहीं हो रही है, कई सारे परीक्षाएं जो लंबित हैं और नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो इस सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। बस 1 करोड़ की घोषणा करेंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। कैसे 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सिर्फ बोल देने से हो गया 1 करोड़ को मिल गया नौकरी। बाद में जब चुनाव आएगा तो गिना देंगे, डाटा दे देंगे, 15 लाख यहाँ, 20 लाख यहाँ, 25 लाख यहाँ, 1 करोड़ पूरा देंगे। ये काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे आग्रह करेंगे एकजुट रहिए। और एक चीज और, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव होगा एमएलसी का, नवंबर 1st वीक में हो सकता है वो। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 1 नवंबर 2022 तक या उससे पहले ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वो वोटर बन जाइए। खास के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, या जो भी हो, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के निवासी हैं या यहाँ जॉब करते हैं, तो वोटर बन सकते हैं। अभी वोटर बनने का काम फिर से शुरू हुआ है। तो लेकिन अपने अपने जिला में डीएम ऑफिस में जाना होगा, वहीं पे जो इलेक्शन का कार्यालय होगा, निर्वाचन कार्यालय होगा डीएम ऑफिस के पास, वहीं पे आपको जमा करना होगा फॉर्म भर के, आधार कार्ड का फोटोकॉपी
मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो, या फिर मार्कशीट का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, और किसी से अटेस्टेड करा के आप वहाँ जमा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप वोटर बनिए। अगर आप लोग कहिएगा तो हम खड़ा होंगे चुनाव में, लेकिन खड़ा तभी होंगे ना जब आप लोग वोटर बनिएगा। मान लीजिए आप लोग वोटर ही नहीं रहिएगा तो फिर हम खड़ा होकर क्या करेंगे? पार्टी वाले तो हमको वोट देंगे नहीं। तो इसलिए पहले आप लोग वोटर बनिए, उसके बाद सोचा जाएगा कि हम खड़ा होंगे कि नहीं होंगे। पहले वोटर तो बनिए। तो ये आपको अपने जाके करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाली व्यवस्था नहीं है। अभी 10 दिसंबर तक था, उसमें कोई भी जमा कर सकता था, लेकिन अभी आपको खुद जाना पड़ेगा। अगर खुद नहीं जा सकते हैं तो अपने परिवार से किसी को या दोस्त को भेज दीजिए। माने एक आदमी एक फॉर्म जमा कर सकते हैं। डीएम ऑफिस में जाना होगा, डीएम ऑफिस जाइएगा, वहां पे निर्वाचन कार्यालय होगा, उसमें आपका जमा होगा। तो आप स्नातक वाला फॉर्म आप निर्वाचन वाला भर दीजिए, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वोटर बन जाइए। आप सबसे हम यही आग्रह करेंगे। और अपने अपने जिला में, जैसे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी बन सकते हैं, जो पटना, नवादा और नालंदा के होंगे, वहाँ भी ये काम हो रहा होगा। कोसी में भी हो रहा होगा। तो आप लोग बन सकते हैं, बनिए। वोटर बनना चाहिए, खास के चूंकि दरभंगा स्नातक से हम लड़ेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। लेकिन जब तक आप वोटर नहीं बनिएगा तो फिर कैसे लड़ेंगे? वोटर पहले बनिए। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप एमएलसी का वोटर बनिए, जो 1 नवंबर 2022 तक या उससे पहले ग्रेजुएशन पास है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन 4 जिलों में जो जॉब करते हैं वो भी बन सकते हैं वोटर, या जो निवासी हैं इन 4 जिलों के वो भी वोटर बन सकते हैं। अपने अपने जिला में जाइएगा, अपने अपने जिला के जिलाधिकारी यानी डीएम ऑफिस के पास निर्वाचन कार्यालय, इलेक्शन ऑफिस होगा, उसी में जाके आपको फॉर्म भर के जमा करना है। उसमें मार्कशीट का या ग्रेजुएशन जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, डिग्री सर्टिफिकेट, उसका फोटोकॉपी या मार्कशीट का फोटोकॉपी, दोनों में से कोई एक, और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा के किसी से अटेस्टेड करा के आप जमा कर सकते हैं। तो ये काम आप लोग को खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल म्यूजिक का सीट नहीं है, मैथिली में भी नहीं है, भोजपुरी, मगही, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, इन सब में सीट ही नहीं है, जो लेटर वायरल हुआ उसके अनुसार। और ये लेटर वायरल कैसे हो गया भाई? तो ये लोग तो पेपर लीक भी करवा लेंगे। इसका मतलब जिस तरह से लेटर इनका सूचना वायरल हो रहा है, ये लोग तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो अब जो है हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हम लोगों को एकदम आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो बस आप लोग एकजुट रहिए। आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे, पढ़ाई भी करते रहिए। और अभी 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग आंदोलन का घोषणा करेंगे। जो भी डेट होगा सोच समझ के रखा जाएगा, और बड़ा आंदोलन करना है इस बार। जब तक विज्ञापन नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक विज्ञापन नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो इसलिए हम लोग सोच समझ के करेंगे, बड़ा आंदोलन करना है। 1-2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन बहुत हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर आंदोलन की घोषणा हो जाएगी, डेट की घोषणा हो जाएगी। आप लोग बस तैयार रहिए, जब भी बुलाया जाए आप लोग आइए और वोटर जरूर बन जाइए। आप लोगों से आग्रह करेंगे, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय के जो भी निवासी हैं या जो इन जिलों में जॉब करते हैं वो भी वोटर बन सकते हैं। तो आप लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वोटर बन जाइए। ठीक है। अभी दिन भर मेरी तबीयत भी खराब थी, इसीलिए हम आज सुबह में ही वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन नहीं बना पाए। फिर देखते हैं क्या सूचना मिलती है, उसके बाद आगे हम लोग विचार करेंगे क्या करना है। बस आप लोग यूनाइट रहिए, यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि देखिए अभी भी 15 लाख अभ्यर्थी सिर्फ TRE4 में है, और फॉलोअर कितना है हमारा फेसबुक पे? 99,000। और इस 99,000 में BSSC, दरोगा, सिपाही, BPSC, सिविल सेवा, TRE4 सब स्टूडेंट है। तो फॉलो करने में भी बहुत लोगों को दिक्कत लगता है, पता नहीं क्यों। यही दूसरे लोगों को ऐसे फॉलो करते रहेंगे। तो खैर क्या सोच है लोगों की पता नहीं, लेकिन एकजुट रहिए। जब भी आंदोलन हो तो आप लोग आइए, भीड़ दिखाना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंदोलन इस बार होगा।
करो या मरो समझिए, इस तरह का आंदोलन होगा। डू और डाई, आर पार की लड़ाई होगी। जब तक विज्ञापन नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और जल्द आंदोलन की घोषणा होगी। बस आप लोग तैयार रहिए, जब भी डेट घोषित हो आप लोग आइए आंदोलन में।